नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। भारत और जर्मनी ने त्रिपक्षीय विकासोन्मुखी सहयोग और अक्षय ऊर्जा भागीदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। अनगढ़ा माइनिंग लीज के मामले में चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा नोटिस, 10 मई तक मांगा जवाब। देश भर में आज ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कल जर्मनी की राजधानी बर्लिन में छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श आईजीसी की सह अध्यक्षता की। इस अवसर पर भारत और जर्मनी ने त्रिपक्षीय विकासोन्मुखी सहयोग और अक्षय ऊर्जा भागीदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 2 वर्ष में एक बार होने वाला यह परामर्श एक अनूठा संवाद है, जिसमें दोनों पक्षों के कई मंत्री भाग लेते हैं। जर्मन चांसलर शोल्ज के साथ प्रधानमंत्री का यह पहला अंतर सरकारी परामर्श है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापार तथा सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद संयुक्त बयान में कहा कि लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत और जर्मनी के एक समान मूल्य हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संकट पर कहा कि भारत ने शुरू से ही संघर्ष विराम का आह्वान किया था, क्योंकि उसका मानना है कि बातचीत ही समस्या का एकमात्र रास्ता है। जर्मन चांसलर ने श्री मोदी को जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन संबंधी बातचीत में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी की यात्रा संपन्न करने के बाद डेनमार्क के कोपेनहेगन रवाना होंगे। वे डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर वहां की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। डेनमार्क के लिए यह उनकी पहली यात्रा होगी। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ वैश्विक और क्षेत्रीय हित पर भी प्रमुखता से बातचीत करेंगे। श्री मोदी भारत डेनमार्क व्यापार मंच में भी भाग लेंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी थोड़े समय के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में रुकेंगे और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। फ्रांस की इस यात्रा से वहां राष्ट्रपति चुनाव के बाद दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। खनन पट्टा मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है। नोटिस में आयोग ने पूछा है कि क्यों नहीं उनके नाम से जारी खनन पट्टे के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आयोग के मुताबिक यह मामला आरपी अधिनियम की धारा 9A का उल्लंघन करती है। धारा 9A सरकारी अनुबंधों के लिए किसी सदन से अयोग्यता से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने नाम से राजधानी के अनगढ़ा इलाके में एक खनन पट्टा ले रखा है। मुख्यमंत्री ही खनन विभाग के मंत्री भी हैं। आरोप के बाद भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर इसकी शिकायत की थी। राज्यपाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजी थी। चुनाव आयोग ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। मुख्य सचिव अपनी रिपोर्ट आयोग को भेज चुके हैं। वहीं अब भारत निर्वाचन आयोग इस मामले में अंतिम निर्णय लेगा। कोई निर्णय लेने से पहले आयोग ने नोटिस जारी कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 मई तक पक्ष रखने को कहा है। रांची के उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने कल प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत अनुसूचित जाति बहुल्य ग्रामों में समरूप विकास की आवश्यकता को लेकर जिला के 9 ग्रामों का चयन किया गया। इनमें 4 गांवों को इंटरिम ड्राफ्ट विलेज डेवलपमेंट प्लान समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। रांची जिला के 9 ग्रामों में से 4 ग्राम कानाडे, सीरम, हरहू और जिगाड कई के लिए समिति ने विलेज डेवलपमेंट प्लान पारित किया। इसके अलावा बैठक में उप विकास आयुक्त ने ड्रॉप आउट बच्चों के पुनः नामांकन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए गोल्डन कार्ड रजिस्ट्रेशन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सामाजिक सुरक्षा और लाभुकों को पेंशन योजना से जोड़ने का भी निर्देश दिया गया।
रांची जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए 12 मई को नीति आयोग की टीम रांची आएगी। सालाना जारी होने वाले स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में आयोग की टीम जानकारी लेगी। इसका उद्देश्य राज्यों को मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण और सुधार के लिए प्रेरित करना है। इसके पूर्व 26 अप्रैल को 5 सदस्यीय टीम रांची आई थी। बोकारो जिले में पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे बोकारो संवाददाता। पंचायत चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए बोकारो जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया है। खासकर बोकारो जिला से लगने वाली बंगाल की सीमा पर 24 घंटे वाहन जांच की व्यवस्था की गई है। पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान कहीं किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए अर्धसैनिक बलों द्वारा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग की जा रही है। पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने बताया है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए असामाजिक तत्वों पर भी पुलिस की कड़ी नजर बनी हुई है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। गोड्डा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पथरगामा पुलिस ने देसी शराब बरामद की है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर सीमावर्ती क्षेत्र पुड़ैया हाट के बरगच्छा हरियारी गांव में एक अवैध शराब बनाने के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की जाएगी। ईद के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट कर कहा है, यह शुभ अवसर हमारे समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। उन्होंने सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना भी की है। इधर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है, ईद उल फितर शांति और एकता के प्रतीक का त्यौहार है। यह अमीर गरीब के भेद को मिटाने का भी त्यौहार है। ईद सभी के जीवन में अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और खुशियां लाए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 189 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 3,157 नए मामले सामने आए। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। धनबाद जिले में केंद्र सरकार के निर्देश पर 5 से 12 वर्ष के बीच के बच्चों को भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे धनबाद संवाददाता।
बच्चों पर कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए टीकाकरण का दायरा भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब धनबाद में केंद्र सरकार के निर्देश पर 5 से 12 वर्ष के बीच के बच्चों को भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत ने बताया कि संभावित चौथी लहर के खतरे को देखते हुए अधिक से अधिक टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न परीक्षण के बाद 5 से 12 वर्ष के बीच के बच्चों को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को अलग से प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिविल सर्जन ने धनबाद के सभी प्रखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों को इस संबंध में माइक्रो प्लान बनाने को कहा है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। साहिबगंज जिले के दियारा क्षेत्र में इन दिनों उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों से भटक कर आए नीलगायों का आतंक बढ़ गया है। महादेवगंज, हाजीपुर, बाबूपुर, बलुआ, दियारा, कोदारजना और बिहार के सीमावर्ती गांव में नीलगायों द्वारा स्थानीय लोगों पर हमला करने की लगभग 1 दर्जन से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। इस हमले में एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने वन विभाग से मदद की अपील की है। साहिबगंज जिले और उसके आसपास के इलाकों में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, जिससे इन इलाकों में उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिकों ने इस बारिश को गर्मा सब्जी के लिए काफी लाभदायक माना है। साहिबगंज कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अमृत झा ने बताया कि फूल, हल्दी और अदरक की खेती के लिए यह उपयुक्त समय है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला होगा। इससे पहले कल खेले गए एक अन्य मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स की टीम को 7 विकेट से हरा दिया। राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के लिए झारखंड महिला टीम का विशेष प्रशिक्षण शिविर कल से शुरू हुआ। हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने बताया है कि हॉकी खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण शिविर रांची के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम बरियातू बालिका उच्च विद्यालय में हो रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकतर खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण के लिए रिपोर्टिंग कर दिया है। आज से विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यहां से चयनित 18 बेहतर खिलाड़ी 11 से 22 मई तक इम्फाल, मणिपुर में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने खनन लीज प्रकरण में चुनाव आयोग द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजे जाने के साथ कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर अनगढ़ा माइनिंग लीज की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, चुनाव आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन से 10 तक मांगा जवाब। दैनिक हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने की खबर बनाते हुए लिखा है, बड़ा फैसला, कोर्ट ने कहा टीका लेने को मजबूर नहीं कर सकते। दैनिक भास्कर ने अपनी सुर्खी बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, कोविड टीकाकरण नीति सही, पर किसी को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते। दैनिक जागरण लिखता है, प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा दोष, पूछा क्यों न की जाए कार्रवाई। रांची एक्सप्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शीर्षक बनाते हुए लिखा है, लोगों को है कोरोना टीका लेने से मना करने का हक। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, पीएम बर्लिन में कहा, यूक्रेन में जीत किसी की भी नहीं। और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, वैक्सीनेशन के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जर्मनी ने त्रिपक्षीय विकासोन्मुखी सहयोग और अक्षय ऊर्जा भागीदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। अनगढ़ा माइनिंग लीज के मामले में चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा नोटिस, 10 मई तक मांगा जवाब। देश भर में आज ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स होंगे आमने सामने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।